So hello everyone, welcome back to my channel UPSC with Aspirant. So in this video we'll talk about Shubhra Ranjan ma'am classes for PSIR. The thing is I wanted to do this video since very long time because मैम की almost monopoly है in PSIR classes. मैम के एक बैच में around 700 से 800 बच्चा होता है and to be honest there are various rumors about these classes कि ये बहुत अच्छी हैं, notes ऐसे हैं. एक इस वीडियो में विल डिस्कस कि एक ऑनेस्ट एस्पिरेंट का रिव्यू क्या है, बिकॉज इशिता किशोर मैम आके कुछ भी बोलें एंड मैम किसी भी टॉपर को बुला लें, बट एक एस्पिरेंट नॉर्मल एस्पिरेंट का जो उनकी क्लासेस करता है उनका क्या रिव्यू रहता है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा एंड मेरे एक फ्रेंड है उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड देन यू कैन डिसाइड कि तुम्हें इस साल कोचिंग ज्वाइन करनी है शुभ रंजन मैम की या नहीं, या कुछ और करना है या उनके नोट्स करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो देर आर सर्टन पैरामीटर्स जिसके ऊपर वील एनालाइज कि हमें मैम की कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मेरा क्या एक्सपीरियंस कहता है. बेस्ड ऑन दीज 7 पैरामीटर्स विल डिस्कस. अब सबसे पहले तो है टीचिंग क्वालिटी. आई मस्ट से कि जब मैंने ज्वाइन करी थी मैम की कोचिंग इन 2021 आई गेस जनवरी. सो मैम की टीचिंग क्वालिटी इज़ वेरी गुड. मतलब जितना भी तुम्हें जैसा भी मैम पढ़ाएंगी वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगी, ठीक है. एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, जो भी मैम पढ़ा रही हैं वो सब समझ आता है. बट इधर ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ. मैम फोकसेस टू मच ऑन WPT. जो WPT वाले थिंकर्स हैं मैम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं आजकल. 2-2 महीने तक सिर्फ WPT होने लगा है. अगर आप PSIR का सिलेबस देखोगे ना, WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वहाँ पे 7-8 थिंकर्स हैं, वो सिर्फ एक लाइन है, उसके अलावा बहुत बड़ा सिलेबस है. सो WPT पे अगर 2 महीने जाते हैं तो डेफिनेटली आगे वाली जो आगे वाले सिलेबस है उस पर टीचिंग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ होती है. एंड टीचिंग क्वालिटी से रिलेटेड एक चीज़ और है दैट सारी क्लासेस मैम नहीं लेती हैं आजकल. तो IR की क्लासेस जयेश सर लेते हैं एंड थोड़ी बहुत क्लासेस. एंड आजकल सत्या सर भी आने लगे हैं. एक सत्या सर हैं, वो पेपर 1 सेक्शन B की क्लासेस लेने लगे हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मैम पेपर 1 सेक्शन A पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती हैं, तो इसलिए उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है सिलेबस कंप्लीट होने करने का. तो वो अब बाकी सारे टीचर्स को उन्होंने काम बांट दिए ताकि वो साइड बाय साइड क्लासेस लेते रहें अपने पेपर 1 सेक्शन B की सत्या सर, और पेपर 2 सेक्शन A की आएगा, सेक्शन B की लेते हैं जय सर, वो जय सर लेते रहते हैं. तो ये भी एक फैक्टर हमें कंसिडर करना चाहिए इन टीचिंग क्वालिटी. बट जो भी मैम पढ़ाएंगी, जो भी सब्जेक्ट तुम्हें मैम पढ़ाएंगी, उन टीचर्स की मैं गारंटी नहीं लेता, वो सब्जेक्टिव है, बट जो भी चीज़ मैम पढ़ाएंगी, शुभ्रा मैम खुद पढ़ाएंगी, वो बहुत अच्छी होंगी. वो दैट क्वालिटी इज टॉप नॉच, ठीक है. सो लेट्स एनालाइज डिफरेंट पैरामीटर्स. ये चीज़ें तो मैंने यहीं बता दी थी. सेकेंडली एक चीज़ और बता देता हूँ, दैट इज टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं होती है. जो मेन कोर्स होता है मैम का, जो मेन कोर्स है तो उसकी कॉस्ट में भी आपको बताऊंगा आगे, उसके अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं होती है, ठीक है. सो नाउ कमिंग टू अफोर्डेबिलिटी. देखो मैम का कोर्स इज़ नॉट अफोर्डेबल. ये तो बात साफ सीधी बात है कि अगर कोई बंदा ऑप्शनल के लिए 64,000 रुपीज़ देगा, दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल. आजकल इससे आधे प्राइस में पूरा GS का कोर्स करा दिया जाता है एंड मैम सिर्फ ऑप्शनल करवा रही है 64,000 में. दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर ओनली ऑप्शनल, फॉर कवरिंग ऑप्शनल. दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. उसके अंदर टेस्ट सीरीज भी कवर नहीं होती है जैसा मैंने आपको बताया. तो टेस्ट सीरीज भी आपको अराउंड 25,000 के अराउंड, 20 से 25 अराउंड के बीच में पड़ेगी. दैट इज़ आपका ऑप्शनल लगा लो. अगर आप लगाओ 65 और 20 भी लगाओ तो 85K में आपका सिर्फ ऑप्शनल होगा. 85,000 के अराउंड आपका सिर्फ ऑप्शनल होगा. दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. इतने में ऑप्शनल और GS दोनों हो रहे हैं आजकल इन ऑनलाइन कोचिंग वर्ल्ड. तो बहुत अफोर्डेबल तो नहीं है मैं कहूँगा, बिकॉज अगर आपके पास यू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो ही आप ये कोचिंग ज्वाइन करना है. बिकॉज ये कोचिंग सस्ती तो नहीं है बिल्कुल भी, अफोर्डेबल तो बिल्कुल भी नहीं है. नाउ कमिंग टू कोर्स कंप्लीशन. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो मैम की जो ये लेटेस्ट कोर्स अभी लॉन्च हुआ है 7 सितंबर से जो शुरू हुआ, उसकी ड्यूरेशन मैम ने दी है 7 महीने में कवर हो जाएगा. 7 महीने में कवर हो जाएगा, इसका मतलब ये मैक्स टू मैक्स लगाओ तो सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हो गए 7 महीने. अप्रैल में ख़त्म हो जाना चाहिए ये कोर्स, है ना. ये होते हैं ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. अप्रैल में ये कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए. बट आई कैन गारंटी ये कोर्स अप्रैल में ख़त्म होगा ही नहीं होगा, डेफिनेटली डिले होगा. बिकॉज मैं आपको अपना कोर्स के बारे में बता देता हूँ.
मैंने जनवरी में कोर्स ज्वाइन करा था, और उस टाइम पे मैम कोर्स की वैलिडिटी जैसे यहाँ 7 महीने लिखे, वहाँ पे पहले उस टाइम पे 6 मंथ्स लिखती थी। मैंने 2021 में ज्वाइन करा था जनवरी में, ठीक है। मैंने, हाँ, 2022 में ज्वाइन करा था, सॉरी 2022 की जनवरी में ज्वाइन करा था, एंड वो ख़त्म होना था 28 मई को। दैट वाज द एग्जैक्ट डेट जब मेरा कोर्स ख़त्म होना था, बट वो ख़त्म हुआ था अगस्त 2022 को। जस्ट इमेजिन, करीब कितना 2 महीने डिले हो गया था, जून और जुलाई। अगस्त में जाके ख़त्म हुआ था, अराउंड 2.5 मंथ्स का डिले था। तो ये चीज़ आप कंसिडर करना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है ये कोर्स 2.5 महीने डिले होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि मैम WPT पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे देती हैं। नाउ कमिंग टू माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस। ये मेरे फ्रेंड है जिसने अभी लास्ट ईयर ही 2022 में, आई गेस जून में इसने ज्वाइन करा था, जून में ज्वाइन करा था, एंड हमें लग रहा था कि इसका कोर्स मैक्स टू मैक्स इतना दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर जनवरी में ख़त्म हो जाएगा। बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि इसका कोर्स कब ख़त्म हुआ है। देखो, ये मैंने उससे प्री से पहले 2023 के प्री से पहले ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसने बोला था कि मिड अप्रैल में ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मिड अप्रैल में कोर्स खत्म हो जाएगा। बट फिर उसके बाद मैंने कुछ दिनों बाद पूछा, तो उसने बोला कि दे विल रिज्यूम सम IR की क्लासेस आफ्टर प्रीलिम्स के बाद भी वो क्लासेस देंगे। देन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही से टेक्स्ट पूछा कि भाई क्लासेस PSIR की क्या चल रही हैं, तो आप इसका रिप्लाई देख ही सकते हो कि शी हैज़ गिवन अप ऑन अटेंडिंग दोज क्लासेस, एंड इसने अब ये बोला कि IR के लेक्चर नोट्स खुद ही पढ़ेगी, एंड जिस साल इसको अटेम्प्ट देना होगा, दैट इज़ 2024, उसके प्री और मेंस के बीच में IR को जो करंट अफेयर्स होगा वो अपडेट कर लेगी। तो ये देख रहे हो, ये एक स्टूडेंट है जो अभी लास्ट ईयर के कोर्स में ही था, तो उसका ये रिस्पॉन्स है, देख रहे हो, मतलब एंड में आके बच्चों ने गिव अप ही कर दिया मैम की क्लासेस पे। सो दिस वॉज द रिस्पॉन्स। ये एक एक्सट्रीम केस है, बट डेफिनेटली ये हुआ है। और मैंने अपना केस तो बता ही दिया कि मेरा कोर्स भी 2.5 महीने डिले था, तो कोर्स तो यहाँ डिले होगा, है ना। और जब कोर्स डिले होता है ना, तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारा पूरा प्लान, पूरा शेड्यूल, एक साल पूरा डिले हो गया यार तुम्हारा। और वो देखो, दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम, ठीक है नहीं। ऑलरेडी PSIR इतना बड़ा सिलेबस है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है कि कुछ कहने की हद नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्ली, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट सिलेबस PSIR का ही है। उसके बाद भी इतना डिले होता है ना, तो पूरा शेड्यूल की ऐसी तैसी हो जाती है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अब लेट से तुम्हारा ऑप्शनल 4 महीने में कंप्लीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास बाकी टाइम है GS को इम्प्रूव करने के लिए। अब लेट से तुम्हारा ऑप्शनली 7 से 8 महीने में कंप्लीट हो रहा है, 7 महीने तो मैम ही क्लेम कर रही है, लेट से तुम्हारा ऑप्शनल 8 महीने में कंप्लीट हो रहा है, 8-9 महीने में, तुम्हारे पास GS इंप्रूव करने का टाइम ही नहीं होगा भाई। इट्स ऑल अबाउट टाइम, टाइम ही नहीं होगा तुम्हारे पास GS इंप्रूव करने का। सो ये भाई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कोर्स कंप्लीशन को लेके एंड अफोर्डेबिलिटी को लेके। तुम अगर ये सब चीज़ें मैनेज कर सकते हो, देन गो फॉर इट। बाकी मैं अपना फाइनल कंक्लूजन एक बार एंड में बताऊंगा। नाउ कमिंग टू मेंटोरशिप। मेंटोरशिप या पर्सनल गाइडेंस कह लो कि शुभ्रा मैम पर्सनली कुछ करवाती, मतलब पर्सनल गाइडेंस देती हैं बच्चों को ही नहीं। देखो, शुभ्रा मैम जब क्लास ले रही होती हैं, उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाती है तो बच्चे मैम के पास चले जाते हैं, अगर क्लास से कुछ समझ नहीं आया होता या फिर लास्ट वाली क्लासेस से कुछ समझ नहीं आया होता, तो ये तो हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस में भी मैम कई बार वो क्लास के बाद जूम कॉल रखवा लेती हैं, एंड वो आप अपने टाइप कर दो, अपने जो भी डाउट्स होते हैं वो मैम एड्रेस कर देती हैं। बट ये कितने दिन होता है, आई डाउट दैट। मतलब ये मुश्किल से 1 या 2 महीने होगा कोर्स में, उसके बाद सत्या सर ही ले रहे होंगे, मैम कभी कभी आती हैं, ठीक है। ये रियलिटी है, मैंने देखा है, ठीक है। सत्या सर ये है कि इस बंदे से आप मतलब हेल्प ले सकते हो। ये बंदा आजकल खुद मेंटरशिप दे सकता है, अगर आप खुद इंटरेस्टेड हो, मतलब खुद आपको इनसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा, खुद बात करनी पड़ेगी, और इनके रिप्लाईज भी थोड़े रेगुलर होते हैं, ठीक है। तो मेंटरशिप वगैरह तो भूल जाओ, ठीक है। तो ये सब तो नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। देन कमिंग टू एटीट्यूड ऑफ द टीचर, देखो मेरे लिए एटीट्यूड ऑफ द टीचर बहुत मैटर करता है कि भाई वो वेलकमिंग है या नहीं है, बिकॉज मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो शायद क्लास में 100 लोगों के सामने खड़े होकर डाउट पूछ ले, दैट्स इट, ठीक है। और मेरे जैसे और भी बहुत सारे इंट्रोवर्ट लोग होंगे, तो नहीं पूछ सकते। उन्हें जाके टीचर के पास जाके पूछना पसंद है, या लेट्स से कोई भी है जिसको कोई पर्सनल डाउट आ रहा है, उसको टीचर के पास जाके पूछना पसंद है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। एटीट्यूड उस टीचर का कैसा होगा, क्या वो वेलकमिंग है या नहीं है, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। क्या वो जो इंस्टीट्यूट है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है या नहीं है, ये भी बहुत मैटर करता है। और अभी रिसेंटली ही एक क्रैश कोर्स वाला एक्सपीरियंस मेरे सामने आया है, अभी मैं उसको वीडियो में डालना भूल गया स्क्रीनशॉट। बट द थिंग इज़, वो जो स्टूडेंट है वो 2023 का प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई है, एंड उसने क्रैश कोर्स सब्सक्राइब करा हुआ था। तो वो बोल रही थी कि आप मेरे लिए कुछ दिन एक्सटेंड कर दो, या मुझे कुछ दिनों के लिए क्लासेस ज़्यादा दे दो, या कुछ मेंटरशिप दे दो एक्स्ट्रा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो
कुछ पॉजिटिव रिस्पांस था नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ठीक है, और उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया कि एक्सटेंड तो बिल्कुल भी नहीं होगी, जहाँ तक है वहीं तक ही रहेगा। इवन जो तुम्हारे टेस्ट पेपर्स हैं वो भी इवैल्यूएट नहीं होंगे, जब वो टेस्ट पेपर्स खत्म होने वाली डेट है तभी खत्म हो जाएंगे, तुम डाउनलोड करके अपने पास रख लो, उसके बाद पोर्टल से हट जाएगा सब कुछ। सो मुझे पर्सनली ये बड़ा हिडोनिस्टिक सा एटीट्यूड या बिजनेस माइंडेड लगा, है ना। आई एम नॉट डिनाइंग कि वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली होते तो और बेटर होता। दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ओपिनियन, एंड अगर कोई डिफर करता है तो यार यू हैव ऑल द राइट टू डिफर। एंड देन बहुत लोग बोलते हैं यार नोट्स इनफ फॉर शुभ्रा मैम। यार देखो, नोट्स तो इनफ हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त मैम के नोट्स हैं, नो डाउट। जहाँ मैम बहुत अच्छा करवाती हैं वहाँ उनको प्रेज़ देना भी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त नोट्स होते हैं मैम के। बट द थिंग इज़, मैंने अपना जो मेंस है लास्ट ईयर का, वो सिर्फ और सिर्फ मैम के नोट्स के बेसिस पे दिया था, एंड मेरे पेपर 2 में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, पेपर 1 में भी डिसेंट एवरेज मार्क्स है। द थिंग इज़, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मैम के नोट्स के साथ ना तुम्हें वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, एंड अपने शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। मैं किसी वीडियो में अपने शॉर्ट नोट्स शेयर कर दूंगा, इस वीडियो में मैंने डाले नहीं है, बट मैं किसी और वीडियो में अपने शॉर्ट नोट्स शेयर कर दूंगा। एंड मैंने ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, एक्सेप्ट दैट पेपर 2 सेक्शन भी वो बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है। सो आई एम थिंकिंग कि इस बार मैं उसके भी नोट्स बना लूँगा, बट अगर नहीं भी होता है तो प्री और मेंस के बीच में उसका हो जाता है। अब वैल्यूडेशन यूजुअली लोग कहाँ से करते हैं, टॉपर्स कॉपी या नोट्स या टेस्ट सीरीज़ की जो आंसर होते हैं वहाँ से कर लो, कहीं से भी कर सकते हो यार, ये तो एवरीवन नोज कि कहाँ से करना होता है, न्यूज़पेपर या वेबसाइट से कर लो किसी से, जो स्पेशली पेपर 2 सेक्शन बी वाला पार्ट है दैट इज़ कम्प्लीटली करंट अफेयर्स बेस्ड, तो ये हो जाता है। नोट्स आर डेफिनेटली वेरी 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 गुड, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तुम सीधा नोट्स भी उठाओगे और मैम की क्लासेस नहीं भी करोगे तो वो भी अच्छा हो जाएगा। सो नोट्स आर वेरी गुड। सो नाउ व्हाट्स द कंक्लूजन कि हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, किसी को ठीक लगता है तो फॉलो करो, नहीं लगता है तो मत करना। द थिंग इज़, इसका आंसर येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अगर आपके पास टाइम है, दैट इज़ अगर आप 2024 का अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो एंड आपके पास है अभी कि भाई आप लगा सकते हो 8 से 9 महीना अपने ऑप्शनल में, प्लस आपके पास 65,000 रुपीज़ हैं, प्लस 20,000 फॉर टेस्ट सीरीज़ हैं, तो भाई बिल्कुल करो, ठीक है, बिल्कुल करो, नो डाउट। मैम जो क्लासेस मैम लेंगी वो तो तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह समझ आने वाली है, ठीक है, वो हमेशा याद रहेंगी जो, और मैम के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। देन ये बात तो हो गई उन लोगों की जिनके पास ये सब है। देन तीसरी चीज़, आप एक चीज़ और एक्सप्लोर कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्टरनेट ऑप्शंस। आजकल बहुत सारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी आ गए हैं, बट उनके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, उनके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं है। जैसे एक राउज़ में है, मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ है, लोगों को ये भी नहीं पता होता। एक राउज़ में है, मैं उनका राहुल पुरी सर नाम है शायद उनका, एक पीयूष चौबे हैं, पीयूष चौबे सर हैं, ये आई गेस नेक्स्ट IAS में है। देन उसके बाद स्लीपी क्लासेस में भी एक मैम है, आई डोंट नो उनका नाम क्या है। एंड उसके बाद एक राजेश मिश्रा सर भी हैं, सरस्वती IAS है शायद इनका नाम, इनके कोचिंग का नाम। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शंस। अगर तुम्हें लगे कि भाई हाँ मुझे वो बेटर लग रहा है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। देन अगर किसी ने ऑलरेडी अटेम्प्ट दे दिया है अपना 2022 या 2023, या फिर मतलब दिया हुआ है एंड वो सोच रहे हैं कि अब वो 8 महीने कोचिंग ज्वाइन करके अपना ऑप्शनल इंप्रूव करेंगे, तो मेरे हिसाब से मत ज्वाइन करो, मैम के नोट्स लो एंड जो भी तुम्हारे पहले तुमने नोट्स पढ़े होंगे उनको ही वैल्यू एडिशन कर लो। दैट्स माई ओन पर्सनल ओपिनियन। तुम्हें फिर भी लग रहा है कि भाई तुम 8 महीने 9 महीने दोगे ऑप्शनल को, तो देना चाहते हो तो दे दो, तुम्हारी मर्जी है। ये एज अ फ्रेंड दिस वाज माय ओन पर्सनल ओपिनियन, एंड आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, जो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं शुभरंजन मैम के साथ एंड बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, बाकी लोगों को कमेंट्स में बताओ ताकि वो भी अवेयर हों। अगर आपने किसी ऑल्टरनेट ऑप्शन से पढ़ा है तो उसके उनका रिव्यू भी दो कमेंट सेक्शन में। एंड लेट्स मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।